हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा मैकेनिक डीजल का फोर्थ लेक्चर है और इनमें हम सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सुरक्षा चिन्ह के बारे में आगे देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो सुरक्षा चिन्ह है, सेफ्टी साइन है। तो कहता है जिस स्थान पर कार्य किया जाता है वहां पर कई प्रकार के बोर्ड, नोटिस एवं चित्र लगे होते हैं। आप जब वर्कशॉप में काम करते हैं, उनके जो वॉल होते हैं, दीवार होते हैं, उनमें सूचना पट होते हैं, जिसको हम सेफ्टी साइन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइन भी कह सकते हैं। तो वो बोर्ड के रूप में रहता है, नोटिस के रूप में रहता है और चित्र के रूप में रहता है। कहता है कि कुछ जिनमें कुछ को आप जानते हैं। तो बहुत जगह ऐसा, आप हॉस्पिटल विजिट करते होंगे या कहीं रेलवे स्टेशन पर विजिट करते होंगे और डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो उसके गेट के बाहर भी कुछ चिन्ह या संकेत आपको देखने को मिल जाते हैं। कहता है जैसे धूम्रपान निषेध, तो धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित है, मना है, इसका संकेत या चिन्ह आपको देखने को मिलता होगा। बिजली के झटके का भय, पावर ग्रिड जो होते होंगे वहां पर भी आपको सिंबल नजर आते होंगे, या जहां पर ट्रांसफार्मर लगे हुए होंगे तो वहां पर भी वो खतरा के संकेत का वो चिन्ह आपको देखने को मिलता होगा। और कहता है अतिरिक्त कुछ चिन्ह होते हैं, मतलब इसके अतिरिक्त भी, जैसे धूम्रपान निषेध हो गया, बिजली के झटके, तो इसके अलावा भी कुछ चिन्ह है जिनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो हो सकता है, और डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसके गेट के बाहर भी कुछ चिन्ह या संकेत आपको देखने को मिल जाते हैं। कहता है जैसे धूम्रपान निषेध, तो धूम्रपान करना अनदेखी के कारण आपको खतरा उठाना पड़ेगा, इसलिए सुरक्षा संकेत को देखते हुए आपको अपना कार्य करना चाहिए। अब कहता है सामान्यतः इन चिन्हों का आकार एवं रंगों से व्यक्त किया जाता है। ये जो सुरक्षा चिन्ह है, अलग अलग टाइप के सुरक्षा चिन्ह मिलेंगे, तो उनके कलर अलग होंगे और उनके जो रंग होंगे आकार के वो भी अलग होंगे, परंतु कई बार इसे वाक्य में एवं अक्षरों से भी व्यक्त किया जाता है। कई बार जो है आपको संकेत नहीं देखने को मिलेंगे, चिन्ह नहीं देखने को मिलेंगे, उसके जगह पर आपको वाक्य मिलेगा। कहता है जैसे क्रेन का सुरक्षित भार या गेट की ऊंचाई, तो क्रेन का सुरक्षित भार और गेट की ऊंचाई आपको डायरेक्टली नंबर से या वर्ड से या शब्द से कहें वो डिनोट किया जाएगा, आपको चिन्ह नहीं बताया जाएगा। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः या मुख्यतः जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अनिवार्य चिन्ह, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंडेटरी साइन। दूसरा है निषेध चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। और तीसरा है चेतावनी चिन्ह, जिसको बोलते हैं वार्निंग साइन। और जो आखिरी है चौथा नंबर का, ये हमारा है सूचना चिन्ह, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। अब आइए इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह में क्या क्या दिया रहता है। अगला स्लाइड में देखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं स्लाइड में, ये हमारा क्या है, अनिवार्य चिन्ह है। अनिवार्य का मतलब हो गया कंपलसरी, आपको इसे फॉलो करना ही करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके साथ अनहोनी होगी या दुर्घटना घट सकती है। तो हमारा ये जो है टॉपिक अनिवार्य चिन्ह है, जिसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। अब इनको देखेंगे, इनका आकार गोल, मतलब जो आकार होगा वो आकार कैसा होगा, गोल होगा। इनका रंग नीला, तो रंग भी कैसा होगा, नीला होगा, तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि जो आकार है वो कैसा है, गोल है, गोलाकार है। और गोलाकार में इनका जो रंग है वो कैसा है, नीला है, ब्लू कलर का है। और उस ब्लू कलर के अंदर जो चिन्ह है, जो आकृति है, वो कैसा है, सफेद रंग का है। कहता है ये आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। आदेशात्मक मतलब ऑर्डर वाला, ऑर्डरेबल है ना। ये आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। जैसे सिर की सुरक्षा के लिए, तो सिर की सुरक्षा के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए। और यहां पर टोपी को क्या बोलेंगे, हेलमेट बोलेंगे। इसलिए सिर की सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और आंख की सुरक्षा के लिए हमें चश्मा पहनना अनिवार्य है। तो यहां कुछ संकेत दिए गए हैं जो आपके लिए अनिवार्य है, किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो पहला है, ये हमारा क्या है, वियर हेड प्रोटेक्शन। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हेड प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपका किसी तरह का कोई दुर्घटना घटे तो आपके सर को बचाव किया जा सके, आपका सिर बच सके, तो उसके लिए क्या करना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है।
कहता वेयर सेफ्टी हार्नेस, ये सेफ्टी हार्नेस है। बड़े बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होते हैं तो वहां पर देखते होंगे कि एक बेल्ट टाइप का पहना रहता है, अगर कहीं भी वो बाई चांस नीचे फॉल करता है तो ये जो बेल्ट है जिसको हार्नेस बोलते हैं ये आपको सपोर्ट करेगी। ये जो है तीसरा नंबर, ये है फुट प्रोटेक्शन। तो आपके लिए ये शू जरूरी है। जहां आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो कहीं मेटल वर्कशॉप है तो कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य होते हैं, तो आपके पैर को भी सुरक्षित रखने के लिए आपको ये बूट चाहिए, फुट शूज चाहिए, और ये है फुट प्रोटेक्शन शूज। और ये हमारा हो गया ग्लोव्स। तो ग्लोव्स का क्या काम है, आपके हाथ को प्रोटेक्ट करके रखेगा, केमिकल रिएक्शन आपके हाथ में ना हो। ये वियर हैंड प्रोटेक्शन, आपको हाथ को बचाव करने के लिए आपको इस ग्लोव्स को पहनना पड़ेगा। अगला जो है यूज एडजस्टेबल गार्ड। तो जब हम ग्राइंडर यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एडजस्टेबल गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वर्कशॉप में काम करते करते ग्राइंडर से जब आप काम करेंगे तो कभी कभी उसका जो ब्लेड है तो ब्लेड कभी कभी उसमें ब्रेक आ जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद वो मोशन के वजह से, गति की वजह से हो सकता है कि हमारे शरीर में आकर के लग जाए। इसलिए उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा रहता है ताकि जब वो ब्रेक हो टूटे भी तो वो उसी गार्ड में टकरा करके नीचे गिर जाए एक तरह से। ये अगला है वियर ईयर प्रोटेक्शन। हमें ईयर प्रोटेक्शन लगाना चाहिए कान। कभी कभी आप बहुत सारे इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े मशीन होंगे तो वहां पर ज्यादा साउंड क्रिएट होता है, और साउंड क्रिएट होने की वजह से क्या हो सकता है कि कान के जो ईयर ड्रम होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें कान को प्रोटेक्ट करने के लिए, ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईयर प्रोटेक्टर यूज करना चाहिए। अगला है वियर रेस्पिरेटर। तो हमें रेस्पिरेटर का यूज करना चाहिए, या सिंपल में कह दें कि हमें मास्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह जब काम करेंगे तो स्मोक बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। तो जब ब्रीथ करेंगे तो उसके माध्यम से आपके नाक से इनहेल होकर के आपके लंग्स तक पहुंच जाएंगे, और उस लंग्स के माध्यम से आपके वो ब्लड में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है वियर आइज प्रोटेक्शन। तो हमें आइज प्रोटेक्शन के लिए हमें गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके आंख पर, जैसे आप वेल्डिंग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जब वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करते हैं तो उसमें से बहुत सारा लाइट निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, यूवी रे निकलती है, तो वो क्या करती है, हमारे आंख को, हमारे आइज को हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे निषेध चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। इनका आकार गोल होता है, इनका बॉर्डर तथा क्रॉस बार लाल रंग की होती है। तो इनका जो आकार है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, गोल होता है, और इनका जो बॉर्डर है, इनका जो बॉर्डर है या क्रॉस बार, ये कैसा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। जैसे ये क्या हो गया, ये बॉर्डर हो गया, और इसमें क्रॉस का जो चिन्ह है वो किसका हो गया, लाल रंग का हो गया। तरह से कहता वह काला चिन्ह सफेद पट्टी पर बना होता है। ये काला जो चिन्ह है, ये काला जो चिन्ह है ये सफेद पट्टी के ऊपर बना हुआ होता है, जिसका अभिप्राय है, अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, जिसका मतलब है यहां पर यह सख्त मना है। निषेध चिन्ह का मतलब है कि आप वर्जित है, यहां आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जो ये संकेत में दिया हुआ है। जैसे धूम्रपान व आग लगाना, तो बहुत सारे आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में आपको ये सिंबल। अब हम बात करेंगे निषेध चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। इनका आकार गोल होता है, इनका बॉर्डर तथा क्रॉस बार लाल रंग की होती है। तो इनका जो आकार है वो सर देखने को मिलेगी कि धूम्रपान, आग लगाना वर्जित है। जलती आग पर पानी डालना, कभी कभी आग जल रही है तो उस पर भी आप पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर आप ऑयल वाला काम करते हैं या फ्यूल वाला काम करते हैं तो जो ऑयल होता है वो द्रव के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है। तो जैसे ही उसकी आग लगी हुई है, अगर उस पर पानी डालते हैं तो पानी कहां चल जाएगी, उस ऑयल के नीचे, और जहां जहां पानी जाएगी उस पानी के ऊपर जो ऑयल है वो फ्लोट करती, तैरती भी दूर दूर तक चली जाएगी। इससे क्या हो सकता है कि हमारी आग और भी फैल सकती है। तो यहाँ कुछ सिंबल दिए हैं, तो यहाँ है नो स्मोकिंग, आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। नो एंट्री, यहाँ आपकी प्रवेश वर्जित है। नो एक्सेस फॉर अनऑथराइज पर्सन, यहाँ पर आप अगर ऑथराइज पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, या जा नहीं सकते हैं, या नॉक नहीं कर सकते हैं। नो फॉर्क लिफ्ट ट्रक, तो यहाँ पर जो फॉर्क लिफ्ट ट्रक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह है अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश निषेध। उसके बाद है कृपया ध्यान दें, यहां पर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहां पर डू नॉट टच, आप टच नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ऑपरेट,
यहाँ आप ऑपरेट नहीं कर सकते, कोई भी टूल्स की मदद से किसी चीज को आप खोल नहीं सकते हैं। नो स्मोकिंग, नो नेट लाइट, तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश निषेध। उसके बाद है कृपया ध्यान, प्रतिबंधित क्षेत्र, मोबाइल, सिगरेट, माचिस की डब्बी, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर, कैमरा, ये अंदर आप नहीं ले जा सकते। प्रतिबंधित क्षेत्र, मोबाइल, सिगरेट। चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन जिसको बोलते हैं, ये त्रिभुज के आकार का होता है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है और इनका रंग पीला तथा बॉर्डर व चिन्ह काले रंग का होता है। तो इनका आकार जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है और इनके जो बॉर्डर होते हैं वो काले रंग के होते हैं और इनके अंदर जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। इनका अभिप्राय चेतावनी, खतरा या भय से होता है। आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आगे खतरा है या भय है, जैसे आग का भय, बिजली के झटके का भय, ताकि आप इस भय की वजह से इस चीज को आप नहीं छुएंगे। तो इन संकेत के माध्यम से ही आप ये जोखिम भरे काम नहीं करेंगे। तो यहां पर है वार्निंग, फ्लेमेबल लिक्विड, तो यहां ज्वलनशील यहां पर लिक्विड है। कॉजिंग स्लिपरी सरफेस, वेट फ्लोर, तो ये देखिए इंसान को गिरते हुए आप देख रहे हैं, ये स्लिपरी है, फिसलने वाला जगह है, तो ये चीज को भी देखना है। बीवेयर गार्ड डॉग्स, यहाँ गार्ड डॉग्स पहले से मौजूद है, इसलिए सतर्क होकर के चलें। ज्वलनशील यहाँ पर लिक्विड है। कॉजिंग स्लिपरी सरफेस, वेट, यहाँ पर हाई वोल्टेज, आप जब बैटरी देखते होंगे बैटरी में भी ये संकेत देखने को मिलती होगी, हाई वोल्टेज। डेंजर स्कैफोल्डिंग इनकम्प्लीट, ये जो स्कैफोल्डिंग है इनकम्प्लीट है, घटना घट सकती है। डेंजर सस्पेंडेड लोड, तो लोड जो है कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सामान को क्रेन के माध्यम से उठाते हैं तो उसमें बेल्ट लगी होती है, कभी कभी बेल्ट टूट भी जाती है, तो उस केस में भी आपको ध्यान में रखना है। यहां है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, फ्लेमेबल, स्लिपरी, चिल्ड्रेन, डोरनॉब, ट्रेन, हाई वोल्टेज, नो डॉग्स, नॉट स्विम, डू नॉट शूट, डू नॉट कॉल, कीप क्वाइट, नो चिल्ड्रेन, डू नॉट स्मोक। तो ये आपका चेतावनी चिन्ह है, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। अगला जो है, अब आता है सूचना चिन्ह। आप जब रोड पर भी चलते होंगे बाइक से या कार से, तो आपको बेंड होना है या स्ट्रेट जाना है या स्पीड लिमिट है, वो चीज देखने को मिलती है। वो सब का सब जो है वो सूचना चिन्ह है, इंफॉर्मेशन साइन है कि आपको अगर पटना जाना है या दिल्ली जाना है तो आप हाईवे पर वहां पर एक देखते होंगे कि बोर्ड लगा होता है बड़ा सा, तो उसके माध्यम से आप अपने गंतव्य को चुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं सूचना चिन्ह के बारे में। ये वर्गाकार आकार के होते हैं, तो इनका जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, ये वर्गाकार होता है। कहता है इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, वो हरी होती है और इसके अंदर जो चिन्ह है वो सफेद रंग का होता है। जैसा कि आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कक्ष एवं मार्ग इत्यादि, तो ये हमारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या बोलते फर्स्ट एड किट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये